के बिहार में परिवर्तन करने के लिए लोग आ रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं और निवेश का दायरा ये यहाँ तक बढ़ गया है कि लोग जहाँ से भी आ रहे हैं, जो पहले 1 साल में ज़मीन मिलता था, अब सप्ताह 10 दिन के अंदर ज़मीन मिल रही है। अगर किसी कारण वो हर्ता नहीं रखते हैं तभी रिजेक्ट हो रहा है। है ना, हाफ पैंट वाला जो है ना आरएसएस का, उसको लगा दें, कैलकुलेशन करके उनको बतावे फीडबैक। और ये हम कहना चाहते हैं, वो जितना हाफ पैंट वाले और जितना आरएसएस के लोग हैं वो भी आवे उद्योग में, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चार इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि महागठबंधन की सरकार को बने लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं और अब 1 साल में मंत्री जी ने क्या काम किए हैं, यही सवाल है और उनसे जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं पहले उद्योग विभाग से, क्योंकि बिहार में उद्योग को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि उद्योग के माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी। बात करेंगे हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं उनसे कि आखिरकार 1 सालों में इन्होंने क्या किया और क्या जो बिहार की छवि है उसको लेकर इन्होंने क्या कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। बिहार प्रदेश लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग जिस ढंग से बिहार के परसेप्शन बदलने में जो उद्योग विभाग का जो नीतियाँ रही है, तरह तरह के हम लोगों ने बदलाव किया, अमेंडमेंट्स लाया। और हम समझते हैं कि जिस ढंग से पहली बार टोटल 75 इंडस्ट्रियल हमारा जो एरिया है हर एक ज़िला में, जो 38 ज़िला में है, उसमें लगभग 37 जगह से 40 जगह के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है और लगभग 1400 करोड़ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण बिहार में लोग, जो हमारा उपभोक्ता का बिहार था, उसमें उत्पादकता के बिहार में परिवर्तन करने के लिए लोग आ रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं और निवेश का दायरा ये यहाँ तक बढ़ गया है कि लोग जहाँ से भी आ रहे हैं, जो पहले 1 साल में ज़मीन मिलता था, अब सप्ताह 10 दिन के अंदर ज़मीन मिल रही है। अगर किसी कारण वो हर्ता नहीं रखते हैं तभी रिजेक्ट हो रहा है, हर्ता रखते हैं अलॉटमेंट होता है और नियत समय पर प्रोडक्शन में भी लोग आ रहे हैं। आप जान रहे होंगे कि पूरा देश जो है हमारा माने मोटे अनाज का साल चल रहा है। आज भी अखबार में आप पढ़े होंगे कि मोटे अनाज के लिए हम लोग बिहार सरकार ने कैबिनेट पास किया और अच्छे ढंग से। लेकिन आने वाला समय क्या, अगले साल मखाना का साल रहेगा और जब मखाना का साल रहेगा तो सबसे ज़्यादा मिथिलांचल में ही मखाना का उत्पादन होता है। जो गरीब किसान है उनको फ़ायदा मिलेगा मखाना के, चूँकि जब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर एक से एक इंडस्ट्रीज़ लग रहा है, लोग मखाना को उस ढंग से वर्ल्ड मार्केट में नहीं ले जाएंगे जैसे मधुबनी पेंटिंग को पूरे दुनिया जानता है, उसी ढंग से मखाना भी वॉलमार्ट से लेकर के बड़ी बड़ी संस्था को आवश्यकता पड़ेगी कि हम मखाना बेचें। हर एक जो हमारा मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, हर एक जगह इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, जो पहले का वातावरण था उस वातावरण में लोग रोजी रोजगार करने से लेकर के फैक्ट्रियां जितना पहले बिजली बिल जलाती थी उससे डबल हो गया, जितने लोग नौकरी करते थे डबल हो गया, आज़ादी के बाद जितना कुटीर उद्योग था डबल हो गया। ये केवल 1 साल के अंदर डबल हुआ है। आज़ादी के बाद से लेकर के पिछले माने वर्ष तक, अगस्त तक, 16 अगस्त तक, और 1 साल के अंदर डबल हुआ है और उसी ढंग से रोजी रोजगार में भी डबल हो गया। तो नेचुरल है कि जब अलग अलग एनालिसिस करेंगे, हर एक ज़िला के एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगेगा कि जो डेवलपमेंट है इसको और अभी नर्सिंग करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार बच्चे को कि जो हम समझते हैं जो डेवलपमेंट का जो एक बेस लाइन होता है, टीथिंग प्रॉब्लम होता है, उस टीथिंग प्रॉब्लम से हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आवश्यकता ये हो रही है कि सभी लोग, बैंक है, सरकार है,
पीपुल्स परसेप्शन है, सब मिल कर के इसको सपोर्ट करें, ताकि एक साल के इसी फिनेंशियल ईयर में जिस प्रकार हमारा सरकार का जो बजट था वो अनुपूरक बजट के मामले में जो आज़ादी के बाद जितना था उसको डबल कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी प्रकार आगे भी वो बजट मेंटेन करें, ताकि मैक्सिमम खर्चा करके अपने पॉलिसी को और डेवलप करके कहीं ना कहीं देश में ये माना जाए कि चाहे हमारा एथेनॉल पॉलिसी था 2007 में बना, लेकिन एग्जीक्यूशन कब हुआ? भारत सरकार के 2021 में। और पूरा देश में एथेनॉल पॉलिसी के बाद हम नंबर 1 पे चले जाएंगे। लेदर पॉलिसी कब हमारा अभी तक के नहीं जो एग्जीक्यूशन हुआ उसमें नंबर 1 पे चले जाएं। हमारा कि नहीं गारमेंट पॉलिसी में, अगर यही गारमेंट पॉलिसी में कि नहीं अगर 1800 एकड़ ज़मीन जो हमारा था, अगर भारत के प्रधानमंत्री अनाउंस कर दिए होते कि हम इसको कि नहीं दे रहे हैं बिहार को, तो गारमेंट्स में हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। 50,000 को तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है वर्कर को। सारी बातें ठीक और है, लेकिन जी सवाल ये भी है जी कि आपके 1 साल पूरे हो रहे हैं, जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने अब तक कितनों लोगों को रोजगार दिया है। हमने तो बताया कि जितना था उसका डबल किया। अब उसके कैलकुलेशन के आधार पे मान लीजिए 1,33,000 रोजी रोजगार से जुड़े हुए थे लोग, तो निश्चित तौर पे 2,66,000 लोग अब रोजी रोजगार में जुड़े हैं। जो अगर 1,16,000 केवल कुटीर उद्योग था, तो उसे आप देख लीजिए कि नहीं, मान के चलिए कि अभी केवल जो 30,000 केवल जो 10 लाख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है उसमें लोगों को हम लोगों ने दिया है, जिसमें 10 लाख में 5 लाख लौटाना ही नहीं है, और 5 लाख महिलाओं को 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना है। कितनी महिलाएं आकर के एक्टिव हुई हैं? 1,61,000 जो जीविका दीदी हैं, उनमें से भी जीविका दीदी को हम लोग उद्योग विभाग से अटैच कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, ताकि वो और स्ट्रेंथन हो। और उनमें कि ने जो माने त्रिस्तरीय पंचायत के बाद जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया 50% आरक्षण के बाद आप देख लीजिए अब 60% महिलाएं आरक्षित होकर के पंचायती राज में सर्विस दे रही हैं, जनता को सेवा कर रही है। ठीक उसी प्रकार हर एक क्षेत्रों में उद्योग विभाग माने नीचे स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर से लेकर के हर एक जिला 38 जिला में 400 से लेकर के 700 तक नए उद्योग खुले हैं। इसलिए हमने आपके माध्यम से कहा कि जो पहले उपभोक्ता का बिहार था वो उद्यमी का बिहार बनाने में सबों का हम योगदान ले रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट का जो हमारा 7 डिपार्टमेंट हमको मदद करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा उद्योग विभाग है, एग्रीकल्चर है। चूँकि चीनी मिल उनका है, लेकिन गुड़ का खांडसारी उद्योग हमारे में आता है। इसलिए हमने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट सबों को क्लब करके हम लोग एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हर एक आदमी जो बाहर है, जो बाहर से भी आने का चाहते हैं, उनको वो एटमॉस्फेयर मिले। उस एटमॉस्फेयर के बाद बिहार में स्थापित होकर के पूर्णतः बैंकिंग सेक्टर भी बिहार में हर एक ज़िले में सपोर्ट करने लगी है। जो पहले जो हमारा जो डिपॉजिट रेशियो था उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दूसरे स्टेट में होता था, बिहार में हो रहा है। ये देखने की चीज़ है। SLBC की बैठक में लगातार 3 बार बैठक करके हम लोगों ने देख लिया, हर एक जिला का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। आगे हर और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जिसको कर रहा है। लेकिन आपके जो पूर्व उद्योग मंत्री हैं वो इन दिनों कह रहे हैं कि बिहार में अब लोग निवेश करने के लिए अब तैयार नहीं है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? अब देखा जाए उनका जो परसेप्शन है, अगर ये सोच के साथ, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस परसेप्शन को अपना बदल लें और वो कैलकुलेशन के आधार पे अपना हर एक ज़िला में जितना हाफ पैंट वाला जो है ना RSS का, उसको लगा दें, कैलकुलेशन करके उनको बतावे फीडबैक। और ये हम कहना चाहते हैं वो जितना हाफ पैंट वाले और जितना RSS के लोग हैं वो भी आवे उद्योग में, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये मान के चले। और देश तभी आगे बढ़ेगा जबकि बिहार आगे बढ़ेगा। भाजपा को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं कि वो लोग भी निश्चित तौर पे आइए, बिहार को आगे बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है कि हर एक भाजपा के लोग इस बात के बाद अपने आप में बदलाव लावेंगे और व्यवसाय पर, उद्योग पर, ये मान के चलिए व्यापारियों का सम्मान बढ़ाने में वो काम करें। व्यापारियों का सम्मान घटाने के लिए पुराने जो हमारे मंत्री हैं कम नहीं करें।
हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना आपके कहने पर हम ये बोल रहे हैं, अन्यथा उनको हम मानते हैं कि एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, देश के अच्छे नेता हैं। लेकिन ये सब चीज़ करके बिहार की छवि को मत बिगाड़ें, ये उनके लिए भी खराब करेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री थे समीर महासेठ। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और भी अपडेट्स देते रहेंगे वनिश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।